हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। हम कर रहे थे इंग्लिश के बारे में बात। लास्ट टाइम हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसमें हमने देखा था बी, डू और हैव के बारे में। ठीक है, ये हमने देखा था कि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं। फिर इनके कुछ रूल्स जो हैं हमने देखे थे। ओके, आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में कि मॉडल वर्ब क्या होता है। तो मॉडल वर्ब के बारे में बात करने से पहले कुछ इसके फैक्ट हैं, ठीक है, एक दो जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, कि मॉडल वर्ब के साथ जो है हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके साथ कोई भी V2, V3 या V4 का यूज़ या V5 का यूज़ नहीं होता है, जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, तीसरा इसका यूज़ ये है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ यूज़ होंगे या प्लूरल के साथ यूज़ होंगे, ये सबके साथ एक बराबर ही आते हैं। इनमें कोई चेंज नहीं आता है जब इनको यूज़ करना हो आपने सिंगुलर और प्लूरल में। ओके, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैन के बारे में। ठीक है, तो यूज़ ऑफ कैन। कैन का प्रयोग जो है एबिलिटी, किसी की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी तथा शक्ति, पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा मीनिंग सेम ऐसे निकलता है, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू। ठीक है, तो जैसे कि सेंटेंस है हमारे पास, ही कैन आंसर द क्वेश्चन, यानी कि एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसकी, कि वह क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। तो दूसरा आप बोल सकते हो कि जब भी सकता का सेंस हो, ठीक है, जिस भी सेंटेंस में सकता का सेंस आए उसमें आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। एक और बात कि इसका यूज़ प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, सी कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, कि वह एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकती है। इसमें भी हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। द रूम कैन एकोमोडेट मोर देन 100 स्टूडेंट। तो रूम कैन एकोमोडेट, अब रूम की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि रूम जो है एक से ज़्यादा स्टूडेंट को इकट्ठा कर सकता है, या फिर उस रूम में जो है एक से ज़्यादा लोग 100 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। ठीक है, इंडिया कैन चैलेंज एनी अदर कंट्री, तो इंडिया की पावर के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया किसी को भी दूसरी कंट्री को चैलेंज कर सकती है। ओके, तो कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति लेने या देने दोनों की उद्देश्य में किया जाता है। ओके, तो परमिशन के केस में आप देख रहे कि कैन का यूज़ किया जाएगा। दूसरा इसका सेंस जो निकलता है, आर अलाउड टू या बी परमिटेड टू। ठीक है, ये इसका सेंस निकलता है। जैसे परमिशन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट पार्क योर कार, आप जो है यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। तो एक में परमिशन दे रहे हैं, एक में परमिशन के लिए मना कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। ओके, दूसरा है परमिशन लेना। तो जब भी आपने किसी से परमिशन लेनी होगी तो आप पूछोगे कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले किया गया है और मेन वर्ब का उसके बाद में यूज़ हुआ है। ओके, ठीक है, अगला सेंटेंस है, कैन वी से समथिंग इन दिस रिगार्ड। आप परमिशन लेना चाहते हो किसी से कि मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरी जो याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखना कि मे का यूज़ जो है कैन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहता है परमिशन के केस में। ठीक है, जब भी आपने परमिशन लेनी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैन का यूज़ जो है गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बेटर है मे का यूज़ करना। अगर आपने यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, जैसे यू मे गो नाउ, तो ये ज़्यादा बेटर रहता इसकी अपेक्षा में। ठीक है, ओके, अगला है तीसरा, कैन का प्रयोग सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। जब भी कोई थ्योरेटिकल सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं पर कैसी, थ्योरेटिकली, तो उसमें जो है कैन का यूज़ हम करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी
डेंजरस। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो है डेंजरस हो सकती है, दोबारा सकता कैसे, ठीक है। तो सकता कैसे जहाँ भी है कैन का यूज़ कर लो। ओके, पर कब, प्रेजेंट में। ओके, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, वाटर जो है आग को बुझा सकता है। ओके, एन आइडिया कैन चेंज वंस लाइफ, एक आइडिया जो है किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। कैन का प्रयोग हैबिट और नेचर, किसी की हैबिट और नेचर बतानी हो तब भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक लायर जो है किसी को भी धोखा दे सकता है, ठीक है, डिसीव हो गया, धोखा देना। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके नेचर के बारे में कि एक झूठा इंसान जो है किसी से भी झूठ बोल सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। अ मदर कैन नॉट बी अनकाइंड टू हर चिल्ड्रन, एक माँ जो है कभी अपने बच्चों के लिए बुरी नहीं होती, वो हमेशा अच्छा ही सोचती है। तो उसका नेचर बता रहे हैं, किसका, मदर का, ठीक है। अ थीव कैन टेल अ लाई टू डिफेंड हिमसेल्फ, एक थीव जो होता है वो अपने बचाव के लिए झूठ बोल सकता है। तो इसमें भी नेचर बता रहे हैं हम थीव का, क्यों बोल सकता है। तो नेचुरल जो आपकी नेचर है या फिर आपकी हैबिट है, या किसी की हैबिट है या किसी का नेचर है, तो उस केस में आपने कैन का यूज़ करना है। कैन का प्रयोग परमिशन ऑफ परसेप्शन सच एज सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल के साथ प्रेजेंट, देखो यहाँ पर बात हुई है प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट टेंस होंगे, प्रेजेंट सिचुएशन होगी, को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। आई कांट सी एनीथिंग नाउ, मैं कुछ नहीं देख सकता। तो ये कुछ 3-4 वर्ब्स हैं, आई थिंक 5 वर्ब हैं। ओके, तो 5 वर्ब तो याद रखना है, इनके साथ जो है प्रेजेंट टेंस में आप कैन का यूज़ करोगे। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा परमिशन, एक तो हमने देखा परमिशन के लिए, ठीक है, परमिशन के लिए ज़्यादा बेटर रहता है मे कैन की अपेक्षा में, ठीक है। दूसरा हमने देखा एक पावर, स्ट्रेंथ एटसेट्रा या कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। तीसरा हमने देखा नेचर और हैबिट, ठीक है। चौथा हमने देखा कुछ वर्ब्स हैं, सी, हियर, फील, टेस्ट, मतलब जो आपकी सेंसेस हैं, सेंस से रिलेटेड जो आपकी वर्ब है, ठीक है, उनके साथ जो है कैन का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। ओके, फिर एक था थ्योरेटिकल, जो है आपकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी संभावनाएं हैं उनके लिए जो है कैन का यूज़ करेंगे। ओके, अगला है कुड। तो कुड का यूज़ कैसे करेंगे, तो कुड का यूज़ किया जाता है पास्ट में, ठीक है, पास्ट की योग्यता को बताने के लिए आप कुड का यूज़ करेंगे, पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की क्षमता। जो प्रेजेंट में हमें कौन बता रहा था, कैन बता रहा था, तो आपको पता है कैन V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कुड V2 है। तो जो काम कैन जो है प्रेजेंट में करता है वही काम जो है कुड पास्ट में करता है, ऐसा बात है, ठीक है। तो कैन जो है हमें प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट की कैपेसिटी और प्रेजेंट की पावर के बारे में हम बात कर रहा था। कुड जो है पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करेगा। जैसे आई कुड वर्क फॉर आवर्स व्हेन, कब, आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं घंटों काम कर सकता था। ओके, शी कुड, शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुड आंसर सच क्वेश्चंस, वो मतलब पास्ट में, यहाँ पर V2 का यूज़ किया गया है, बी वॉज वीन, ठीक है। तो आपने पता है बी वॉज और वीन, तो V2 का यूज़ किया गया है, V2 का यूज़ पास्ट में होता है, ठीक है। तो पहले से ही पास्ट की बात हो रही है। दूसरा आप देख सकते हो कुड आया हुआ है, कुड भी कैन की सेकेंड फॉर्म ही होती है, यानी कि कुड भी पास्ट की बात ही करता है। तो पास्ट की बात हो रही है, सी वाज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुड आंसर सच क्वेश्चंस, सी कुड ड्राइव अ कार ओनली एट द एज ऑफ 9, क्यों 9 साल की उम्र में ही कार चलाती थी, जब कार चलाना सीख गई थी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज़ करेंगे, पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए कैन की जगह कुड का यूज़ किया जाता है। वही सेम चीज़ कौन बता रहा है, यही सेकंड वाला पॉइंट जो बता रहा है। तो पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए कुड की जगह कैन का यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही कुड नॉट कम दैट डे, उस दिन
उस दिन यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ से भी हमें पास्ट का पता लग रहा है, यहाँ से भी हमें पास्ट का पता लग रहा है, और ये लास्ट में कि पास्ट की बात कर रहे होंगे। ओके, दूसरा हम देख रहे हैं कि कुड के साथ मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ही आई है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं इसके साथ बेस फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब के साथ। सी कुड नॉट मीट मी यस्टरडे, सी कुड नॉट मीट मी यस्टरडे। तो पास्ट की बात हो रही है तो कैन की जगह कुड का हो रहा है। अगर प्रेजेंट की होती तो आप बोल सकते थे सी कैन नॉट मीट मी ओके टुडे, आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। तो पास्ट की बात जब भी होगी तो कैन की जगह कुड का यूज़ करना है। ओके, तीसरा है कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो आपने पोलाइट रिक्वेस्ट बतानी है तो कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी बहुत ज़्यादा पोलाइट आपने कोई चीज़ बोलनी है, कुछ मांगना है, कुछ देना है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है, ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यार उसमें डालना हो तो कुड का यूज़ करेंगे। देख जैसे कि यहाँ पर कुड यू प्लीज़ मूव ऑफ इट, कि क्या आप थोड़ा सा मूव हो सकते हैं। यही सेम सेंटेंस आप कैन के साथ भी बोल सकते थे, तो कैन यू प्लीज़ मूव ऑफ इट। पर इसमें ये होता क्या कि कुड जो है वो ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता है कैन के बजाय। तो आपने जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्यार डालना है, तो कुड का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कुड यू वॉक अ लिटिल फास्टर, ठीक है, बड़े प्यार से कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आप थोड़ा जल्दी से जल्दी चल सकते हैं, ठीक है, बहुत इज्जत दे रहा है आपको। तो कुड यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं कुछ देर के लिए। तो बोलने का ये मतलब कि कुड के साथ बनाया गया सेंटेंस जो रिक्वेस्ट दिखाता है उसमें एक्स्ट्रा प्यार देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पोलाइटनेस देखने को मिलती है, ऐसा समझ लो। ओके, अगला है कुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती हैं उनको अनरियल सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एक पता चलता है काश, ठीक है, या अगर। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को व्यक्त करना हो करने वाले वाक्यों में, ठीक है, तो उसमें कुड का यूज़ किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह अफसोस को जाहिर करता है, किसको, अफसोस। जैसे आई विश आई कुड डू इट, काश मैं ऐसा कर सकता, आई विश आई कुड डू इट, मतलब अफसोस हो रहा है कि अब वो नहीं कर पाया, अब वो नहीं कर सकता, पर उस टाइम कर सकता था। मतलब बोलने का ये मतलब है कि आई विश आई कुड डू इट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज जो है आगरा जाना था, ठीक है, पर आप नहीं जा पाए, और उसके लिए आप बोल सकते हो कि आई विश आई कुड गो देयर, कि मैं वहाँ जा सकता था, जा पाता, ठीक है। तो दूसरी बात ये याद रखना कि ये जो है हाइपोथेटिकल की सिचुएशन जो होती है, हाइपोथेटिकल यानी कि अनरियल सिचुएशन जो होती है जिसमें काश और अगर का सेंस होता है, इसमें हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, पर ये जो पास्ट का सेंटेंस है ये बताता है प्रेजेंट के बारे में। ओके, तो याद रखना पास्ट का सेंटेंस हम बनाते हैं अनरियल सिचुएशन में, जो नहीं हो सकता या जो नहीं हुआ है एक्चुअल में, वो बताता है प्रेजेंट के बारे में। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम देखेंगे कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं और कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है। फिलहाल आप ये जान लो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पास्ट का सेंटेंस जो है हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है। एक्चुअल में ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पर हम उसका सेंटेंस जो है पास्ट में बना रहे हैं। ओके, जैसे ओ दैट आई कुड रीच देयर इन टाइम, काश मैं वहाँ टाइम से पहुँच पाता, ठीक है, अभी की बात है, अभी पहुँच पाता पर अब वो लेट हो गया है, ठीक है। तो इफ़ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार, अगर हमारे पास पैसा होता हम ये कार खरीद सकते थे, ठीक है। तो अगर का सेंस, काश का सेंस अनरियल सिचुएशन, रियल नहीं है कि काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं सुपरमैन होता, काश मैं सुपर हीरो होता, ठीक है, काश मेरे पास ऐसी पावर होती, काश वो मेरी वाइफ होती, ठीक है, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, ऐसे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आता। ओके, फिर अगला है फिफ्थ,
किसी बात की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जब भी अनसर्टेनिटी की बात होगी को ध्यान में रखकर जब कोई प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में कुछ कहता है तो कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी में भी जो है कुड का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ किया जा सकता है। जैसे शी कुड बी इन ट्रबल, वह परेशानी में हो सकती है। शी कुड बी इन ट्रबल। ठीक है, आई कुड, इट कुड बी डेंजरस। ओके, तो ये अनसर्टेन, अनिश्चितता है। तो अनसर्टेनिटी जब भी आपने बतानी होगी तो एक बात याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज करते हैं इसको यहाँ पर। अनसर्टेनिटी के केस में, ठीक है, एक बात याद रखना, कुड जो है ज़्यादा सर्टेन होता है, ठीक है, कैन, मे और माइट से। ठीक है, ऐसा समझ लो कि कुड जो है 70% अनसर्टेनिटी बताएगा, कैन जो है 60% बताएगा, मे जो है 50-50 बताएगा और माइट जो है 30% बताएगा। ऐसे समझ लो कि कोई चीज़ ज़्यादा ही अनसर्टेन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वह मुश्किल में होगी, मतलब सब 70% चांस है कि वो मुश्किल में होगी, तो उस केस में कुड का यूज़ करेंगे। 50-50 के चांस में मे का यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है, हो भी नहीं सकता। ठीक है, बहुत ही कम संभावना है, ठीक है, 30% चांस है, तो माइट का यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी के केस में। ओके, इट कुड बी डेंजरस, यह डेंजरस हो सकता है। 70% चांस है कि डेंजरस होगा, हो सकता है कि 30% चांस है कि नहीं हो, ऐसा समझ लो, 30% चांस है कि नहीं हो। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी जो है इन चारों से ही हम बताएंगे, कैन से भी, कुड से भी, मे से भी, माइट से भी। पर कुड हमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी बताता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, कि वो ट्रबल में हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में कुड से बनाने पर। यूज़ ऑफ मे देखते हैं कि मे का यूज़ कैसे किया जाता है। तो अभी हमने बात की परमिशन के लिए मे का यूज़ किया जाता है, जो कि ज़्यादा बेटर रहता है कैन से। ठीक है, मे जो है ज़्यादा बेटर रहता है कैन से। तो मे आई हेल्प यू, आप परमिशन लेते हो किसी से, तो मे आई लीव नाउ, मैं जा सकता हूँ। यू मे डू दैट, यू मे डू व्हाट यू लाइक, तो आप जो है वो चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो आप किसी को जो है परमिशन दे रहे हो, तो इस केस में मे का यूज़ किया गया है। दूसरा है मे जो है वीक पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, मे किसके बारे में बात कर रहा है, वीक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। जब पॉसिबिलिटी होगी तो उसमें मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मे कम टुडे, वह आ सकता है, तो 50% चांस है। ठीक है, अभी हमने बात की 50% चांस के लिए आप मे का यूज़ करेंगे। यू मे कैच कोल्ड, ठीक है, आपको हो सकता है कि कोल्ड हो जाए। ओके, इट मे टेक सम मोर टाइम, यह और ज़्यादा टाइम ले सकता है। पॉसिबिलिटी के बारे, हल्की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के बारे में दिखाने के लिए आपको पता है कैन ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताता है, ऐसे समझ लो 60% ये बताएगा, 50% ये बताएगा, और माइट जो है बहुत ही कम 30% की पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, तो जब भी आपने ज़्यादा पॉसिबिलिटी बतानी हो तो कैन से बतानी है। ठीक है, और कम पॉसिबिलिटी बतानी है तो मे से बतानी है। ठीक है, क्योंकि हमने कैन के केस में भी देखा था कि कैन जो है पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, यहाँ पर ओके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ही केस ले लूँ तो थ्योरेटिकल जो है आपकी पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में, अगर यहाँ पर बोल सकते इलेक्ट्रिसिटी में बी डेंजरस, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं होगी, इसका ये मतलब है कि वो 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पर कैन का यूज़ किया था। थ्योरेटिकल भी है, और कैन का पॉसिबिलिटी बताना ज़्यादा होता है मे के हिसाब से।
तो कैन जो 60% है समझ लो, 60-70% पॉसिबिलिटी बताता है, मे कम बताता है। तीसरा है जब किसी के लिए कामना, विश, प्रेयर और कर्ज देना हो तो मे का यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे कि अब आपने किसी के लिए अच्छा बोलना है तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आपने किसी के लिए बुराई करनी है तो आप उसको मे के साथ बोलोगे, ठीक है। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, अच्छी बात है। मे यू गो टू हेल्थ, जैसे यहाँ पर आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो तो अच्छी बात बोलनी है, मे के साथ बोलोगे, ठीक है। मे यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ओके। तो फोर्थ है मे का प्रयोग पर्पस, उद्देश्य को बताने के लिए होता है। सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट के बदले क्लॉज में होता है। तो मे पर्पस भी बताता है, ठीक है। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसके साथ मे का यूज किया गया है। सो दैट ही मे गेट गुड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो पढ़ रहा है क्यों, ताकि वह सक्सेस पा सके एग्जाम में, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली दैट यू मे डू इट प्रॉपरली, केयरफुली मुझसे सुनो, लिसन टू मी केयरफुली दैट यू मे डू इट प्रॉपरली। शी इज वॉकिंग फास्ट इन ऑर्डर दैट शी मे रीच द ऑफिस ऑन टाइम, तो इन ऑर्डर दैट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन ऑर्डर दैट इनके साथ जो है मे का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट के साथ जो है आप मे यूज़ करते हैं। अगला है यदि अनसर्टेनिटी, अनिश्चय में आश्चर्य, सरप्राइज का भाव हो तो मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तो अनसर्टेनिटी है, दूसरा इसमें सरप्राइज ऐड करना है हमने। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, ठीक है। सरप्राइज है, आपको नहीं पता कौन है पर आप थोड़े से सरप्राइज हैं कि कोई वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल शी मे बी, कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मे बी और मे बी ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मे बी होता है शायद, ठीक है, और मे बी वर्ब होती है, ठीक है, जिनको अलग अलग हम यूज़ करते हैं। और मे बी जो है आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मे बी और मे बी बोलने के लिए आपको सेम लग रहा होगा पर एक में स्पेस है, दूसरे में स्पेस नहीं है, ठीक है। यूज ऑफ माइट, तो माइट का केस देखते हैं। माइट का यूज किस लिए होता है, तो माइट का प्रयोग पास्ट टाइम एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए होता है। तो मे का पास्ट फॉर्म है माइट, मे हमने यूज किया प्रेजेंट में, माइट यूज होगा पास्ट में, ठीक है। तो माइट का प्रयोग पास्ट टाइम एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए होता है। तो शी सेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट, तो उस रात हो सकती थी, तो मे का पास्ट क्या है, माइट है, ओके। पास्ट के बारे में बात हो रही है। और दूसरा चांसेस कम है, ये भी याद रख लेना, माइट जो है हमें 30% के बारे में बताता है, ठीक है। सर 30% चांस है, बहुत कम चांस है, एक में ट्रेन हो सकती है, बहुत कम चांस है उसका। ही माइट बी वेटिंग फॉर अस यस्टरडे, तो ही माइट बी वेटिंग फॉर अस यस्टरडे, यहाँ से आपको पता लग रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, वही सेम बात है जो मे कर रहा है, जो यहाँ पर माइट कर रहा है। मे के साथ, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग अत्यंत कम संभावना, तो लेस प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमने बात की थी, दोबारा मैं बता रहा हूँ, मे का यूज़ हो गया 50% के लिए और बहुत ही कम बताना है तो माइट, ठीक है, मतलब 30% चांस है, ऐसा समझ लो। 30% चांस के लिए माइट का यूज़ होगा, तो ही माइट कम दिस इवनिंग, आने के चांस है तो बहुत कम है। इंडिया माइट विन द
नेक्स्ट ओडीआई, बहुत कम चांसेस है। दे माइट बी इन ट्रबल, वो ट्रबल में हो सकती है पर 30% चांस है। कुड जो है हमें ट्रबल के केस में ज़्यादा बताता है, 70%, ऐसा समझ लो 70% चांस के बारे में कुड बता रहा है। विनम्र सुझाव देने हैं, पोलाइट सजेशन देनी है, या फिर डांट फटकार के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही कम विनम्र हो आप, मतलब आपको जो है 30% विनम्र है, मतलब थोड़ी सी डांट फटकार है। एक तरफ आप जो है 70% विनम्र है, बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ आप बोल रहे हो। तो आपने कुड के साथ बोला 30%, यानी कि आप ज़्यादा प्यार नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, दो अलग अलग केस हैं। कुड के साथ बहुत प्यार से आप बात कर रहे हो, माइट के साथ आप थोड़ी सी डांट फटकार इसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, यू माइट कम विद मी इन द कार इफ़ यू आर गेटिंग लेट। अगर तुम लेट हो जाओ तो आप किसी को थोड़ा सा गुस्से में भी बोल रहे हो। ठीक है, स्कोल्डिंग के साथ। यू माइट हैव डन इट दिस वे, कि आप इस वे में इसको कर सकते थे। ओके, यू माइट हैव आस्क्ड मी फर्स्ट। तो यहाँ पर बात कीजिए पोलाइटनेस जो है बात करता है कुड के बराबर की सेंस में। ठीक है, ऐसा समझ लो कि कुड और माइट जो है पोलाइटनेस के केस में बराबर होते हैं, बट माइट में जो है माइट में जो है स्कोल्डिंग भी ऐड है। ठीक है, थोड़ी सी आप डांट फटकार इसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, प्लस 30% ऐसा समझ लो स्कोल्डिंग। ठीक है, माइट में। ओके, तो ज़्यादा ही पोलाइटनेस दिखानी है आपने, आप कुड के साथ बोलोगे, थोड़ी सी उसमें डांट फटकार आपने ऐड करनी है, आप माइट के साथ बोलोगे। और कोई भी मतलब बहुत ही कम प्यार आपने 50% प्यार आपने ऐड करना है तो मे के साथ बोल सकते हो। और अगर उससे भी कम बताना है तो कैन के साथ आप बोल सकते हो। ठीक है, कैन के में पोलाइटनेस नहीं होती, जबकि कुड में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होती है। अगला है माइट का प्रयोग इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो। मतलब वही है अगर ऐसा होता। ठीक है, अगर वाला सेंस है, अगर या काश। आई विश यू माइट हैव कम अ लिटल अर्लियर। शी लुक एज इफ शी माइट। देखो इस केस में आप कुड का यूज़ कर लो। ठीक है, ये जो केस है, या फिर माइट का यूज़ कर लो, दोनों ही सेम सेंस देते हैं। कुड भी एक ही सेंस देता है, माइट वाला। ठीक है, पास्ट में यूज़ हो रहा है। दूसरी बात, आई विश और ये जो हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन वाले, हाइपोथेटिक अनरियल, अनरियल बोल लो, इमेजिनेशन बोल रहे हो, हाइपोथेटिकल बोल रहे हो, एक ही बात है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आप कुड के साथ भी बोल सकते हो और आप माइट के साथ भी बोल सकते हो। ठीक है, इमेजिनेशन अनरियल वाले सेंटेंस जो है पास्ट में ही होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अनरियल और इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल वाले सेंटेंस जो है पास्ट में ही होते हैं, पर वो बताते हैं किसके, प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, इसमें हम ऐसा समझ लो कि काश ऐड कर रहे हैं, बस अगर ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये पास्ट बन गया। प्रेजेंट जो है पास्ट बन जाता है, पर होती ये बात जो है प्रेजेंट के बारे में ही होती है। ओके, तो ये थी आज के थोड़ा सा टॉपिक। कुछ इसमें आपको अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।